मैं आपके दर्शकों से कहता हूं अभी जाके अपना नेट खोलें और देखें कैलिफोर्निया में आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 140 रुपए का है। अमेरिका की बात कर रहा हूं। जब से युद्ध हुआ है पेट्रोल के दाम 40% से ऊपर बढ़े हैं और डीजल के 48% बढ़े हैं। और यूरोप में मिनिमम 10% से लेकर 20% बढ़े हैं। एशिया में 30 से लेकर 40% और अफ्रीकन कंट्रीज में 60% तक बढ़े। भारत में 1 भी % नहीं बढ़ा है। तो इसलिए सिर्फ एक सावधानी बरतने के लिए, एक सजगता बरतने के लिए, एक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? लोग तेरे को बताते तेरी देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है। केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता। सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20% और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए, दुगने दाम हो गए, 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। मोदी जी आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। देश के ऊपर जब भी कोई संकट आती है तो मोदी जी अपना टेलीप्रॉम्प्टर ऑन करके बस पब्लिक के सामने आके ज्ञान देके चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर चल रही है उसके कारण जो हमारे देश में परेशानी चल रही है उसके ऊपर डिबेट के दौरान जब अंजना ओम कश्यप सरकार को छोड़कर जब विपक्ष से ही सवाल कर रही थी तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इस दलाल पत्रकार का बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब देते हुए मोदी जी का वीडियो दिखाया और इस अंजना ओम कश्यप की बिल्कुल बोलते ही बंद कर दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। चुनाव, चुनावी प्रचार और उन सब में तो कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कोई संकट देश में है। उसके पहले तो आप लोगों ने बड़ा एहसास ही नहीं होने दिया जनता को। जिस तरह से वहां पर रैलियां, बड़े बड़े आयोजन, खूब गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर से उधर, चुनाव प्रचार में तो आपने पता ही नहीं चलने दिया, कमाल कर दिया। और उसके फौरन बाद अब ये तमाम जिम्मेदारियां याद आ रही हैं और ये स्थिति याद है। ये स्थिति तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सुधांशु जी देखिए अंजना जी, यदि हमारा विपक्ष कोई ऐसा कमाल का सवाल पूछे तो उसके जमाल और जलाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है? फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक युद्ध विराम की स्थिति आई कि नहीं पिछले 3-4 हफ्तों में? तो लगा कि स्थितियां शांति और सामान्य की तरफ जा रही हैं। अब ये बताइए पुनः युद्ध की तरफ स्थिति बढ़ रही है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यदि कोई भी आपके लाखों दर्शकों में से कहे, और इस बार जो परिस्थिति है, जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या परिस्थिति की, अब अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बहुत भयानक और निर्णायक परिस्थिति की तरफ बढ़ सकता है। तो ये कुछ वैसा है जैसे सुनामी या तूफान आने से पिछले समय सरकार एक सावधानी बरतने की हिदायत देती है कि ऐसी ऐसी संभावना है तो घर से कम निकलें, आवश्यकता होने पर ही निकलें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है और ये कर रही है। वो उस व्यक्ति के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, उस जिले के लिए और उस क्षेत्र की व्यवस्था और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं अभी जाके अपना नेट खोलें और देखें कैलिफोर्निया में आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 140 रुपए का है। अमेरिका की बात कर रहा हूं। जब से युद्ध हुआ है पेट्रोल के दाम 40% से ऊपर बढ़े हैं और डीजल के 48% बढ़े हैं। और यूरोप में मिनिमम 10% से लेकर 20% बढ़े हैं। एशिया में 30 से लेकर 40% और अफ्रीकन कंट्रीज में 60% तक बढ़े। भारत में 1 भी % नहीं बढ़ा है। तो इसलिए सिर्फ एक सावधानी बरतने के लिए, एक सजगता बरतने के लिए, एक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अच्छा हमको सिखा रिया है। और विपक्ष का उद्देश्य लगता है कि जैसे सामाजिक और राजनीतिक अराजकता उत्पन्न करने में असफल रहे तो अब आर्थिक और ऊर्जा संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील दिख रहे हैं। ठीक है आलोक जी, हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि सवाल पूछ सकती हूँ या कुछ सुनाना है? पहले एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब सुनिए। पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। सवाल सुनिए। सवाल है कि विदेशी मुद्रा भंडार इस युद्ध के बाद हम देख रहे हैं लगभग 38 अरब डॉलर के आसपास उसमें घटा हुआ है, क्योंकि हम अपना सोना भी देखिए, ज्यादातर सोना जो हम बाहर से खरीदते हैं देश के अंदर उत्पादन बहुत कम है। हम डॉलर्स में जो लेते हैं वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो भी बेसिक इकोनॉमिक समझता है वो ये देख पाएगा। ये नंबर्स है 27 फरवरी युद्ध के पहले और 1 मई युद्ध के बाद। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? रुक तेरे को बताते तेरी। देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है। केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल 144 महीने हो गए इस सरकार को। 144 महीने में से 140 महीने, केवल 4 महीनों को छोड़ दीजिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। जिस मोदी सरकार ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भर दिए हमने, उसका 144 में से 140 महीने
बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। इसलिए पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन कभी नहीं। दिक्कत यह है कि मोदी जी को एक पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2-2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो परमात्मा से पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए। अगर 1 जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए। 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। दुर्भाग्य ये है, एक कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा। आप देखिए ना, ये उनका अभी 6 बजे भाषण दिया कि पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला लारा लश्कर लेकर चल दिए। और आज तो हवाई जहाज से पूरा मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है पूरी तरह से। रुपी वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपए पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे यहां पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अरे एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 3 महीने में। वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और देश को आप लोगों ने महंगाई में झोंक दिया है पूरी तरह से। आपने 2017 के बाद एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। 2017 के बाद क्या बढ़ाई गई है? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन 75 दिन का स्टोरेज था। 1 मिनट अंजना जी में, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 75 दिन का स्टोरेज था हमारे पास। आज 45 दिन का स्टोरेज है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि मोदी जी जाइए 1 महीना खरीद लीजिए, मैं छूट देता हूं आपको। आपने फिर खरीदना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास न विदेश नीति है, न अर्थ नीति है, केवल प्रचार नीति है। केवल मोदी जी प्रचार करना जानते हैं। अभी तक 2.5 महीने में समझ नहीं आया। बड़े बड़े काफिले चल रहे थे। 2 दिन पहले कलकत्ता में पूरे अपने तमाम जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको वहां बुलाया था। वो तो पैदल गए थे, और मोदी जी का काफिला तो गन्ने के रास्ते चलता है। मोदी जी से आपकी लड़ाई है, इसलिए देश को यथास्थिति में छोड़ दिया जाए। आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन भी करने दीजिए। अच्छा, आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं, मोदी जी देश नहीं है, अभी कनेक्शन में उनका कट गया है। नहीं है। अरे 1 सेकंड, आराम से। आप भी देश नहीं है कि आप जो बोल रहे वही सत्य वचन। तो सुनिए ना, मेरी एक बात तो सुनिए आलोक जी, एक बात तो, एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा केंद्रित अब ये पूरा आपका बयान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि उनका काफिला जा रहा है, उनका गाड़ी जा रही है, उनका चॉपर जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी का हिसाब निकालिएगा, राहुल गांधी के विदेशी दौरों का हिसाब निकालिएगा। इसको पर्सनल मत बनाइए। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति दिख रही है, युद्ध का असर हो रहा है। ये युद्ध भारत ने नहीं किया है, ये युद्ध 2 अन्यथा देश लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हो रही है, अगर सुधांशु जी कनेक्ट हो जाते हैं तो दिखाइएगा, वो इनका जवाब दें, तो इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद मैं आशुतोष जी और उनके पास जाऊंगे। देखिए मुझे लगता है कि रुपए को भी बचाना चाहिए था डॉलर की तुलना में। एक्सपोर्ट को बचाना चाहिए था। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का है, वो बिल्कुल डाउन है। सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई जवाब नहीं है, और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी जवाब नहीं रहेगा। खाद कम कर दो। अरे भाई, प्रोडक्शन जो कम होगा उससे कौन जिम्मेदारी भरतेगा? अगर खाद कम करने से प्रोडक्शन कम होगा, किसान की आय घटेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने तो कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा मैं, क्या हुआ? मंगलसूत्र 2024 में कहते था मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने छीन लिया आज मंगलसूत्र। 2-2 लाख रुपए तोले तक सोना चला गया जब सरकार सो रही थी।
4 लाख रुपए तोले पे, 4 लाख रुपए किलो पे चांदी चली गई और उसमें वापस 2 लाख पर आ गई। सरकार सो रही थी क्या? आलोक जी, सरकार की इस तरफ देश में से जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है ना, सुनिए आलोक जी, इस देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यूपीए 1 में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, यूपीए 2 में भी की है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एक ही कारण बताया जाता है, विदेशी वजहों की वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गया। और ऐसे में जब सोने की कीमत में क्या है, भारत अपना जो सोने की जरूरत है उसका 90% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है, क्योंकि देश में घरेलू उत्पाद, ताजा आंकड़े हम दिखा देते हैं आपको, जिनके अनुसार भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों से सोना आयात करता है। स्विट्जरलैंड, मैं आ रही हूं, स्विट्जरलैंड से लेता है सबसे ज्यादा, वहां से वो अपना सोना लगभग 40%। अब जब आप अन्य देशों से खरीदते हैं, जब आप उसमें डॉलर का भुगतान करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके फॉरेक्स को अफेक्ट करता है। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, वॉर सिचुएशन, जो कि भारत ने शुरू नहीं किया इस युद्ध को। बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजना जी आपने। 1 साल पहले मोदी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा था, पंडित नेहरू पर तंज कसा था कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि वॉर की वजह से महंगाई हो जाती है। मोदी जी शायद भूल गए थे कि अब उनके टाइम पे भी जवाब देना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वॉर की वजह से केवल ऐसा हो गया, अरे भाई रशिया से तो हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से तो तेल हम रुपये में खरीद रहे थे, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल वाला पेट्रोलियम मिनिस्टर है। वो नहीं बता रहे आप। क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंता में है। तो देखा आपने कैसे इन दलाल पत्रकारों के सामने जब मोदी जी और बीजेपी की कलई खोली जाती है तो इनको बिल्कुल मिर्ची सी लग जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।